अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, वो टॉपिक 9.3 का जो फर्स्ट प्रूफ था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, मैं ना स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करूँगी कि जो इसका अल्टरनेट प्रूफ है ना, ये ज़्यादा इजी है और मतलब जल्दी शॉर्ट एक तो है, मतलब इस पर डायग्राम एक बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है। आपको ये नहीं, मतलब बाकी डेफिनेशंस रेडियंस की नहीं याद रखनी पड़ेंगी। 1 रेडियन पे तो वो कैसे होगा, 1/2 रेडियन होगा तो कैसे हमारे पास वैल्यू बनेगी। और जो थर्ड है वो है कि 2 रेडियन पे कैसे वैल्यू बनेगी और थीटा रेडियन पे कैसे वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस वाले प्रूफ में इसके ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग का नाम जो है वो इसका मतलब है जी अल्टरनेट प्रूफ है। अल्टरनेट का प्रूफ का मतलब है कि आप वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि जो मैं प्रेफर कर रही हूँ आपको वो अल्टरनेट प्रूफ है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपको दूसरे पहले वाला इजी लग रहा है तो आप पहले वाला करो, लेकिन अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये करो। ठीक है, ये प्रूफ अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसकी डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा पेपर प्रेजेंट होगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हमारा जो मैं टॉपिक मतलब रीड करने लगी हूँ वो कहता है, प्रूव करो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल क्या थी, लेंथ ऑफ द आर्क, और आर क्या था, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, वो कहता है अगर हम लोगों ने प्रूव करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है हम लोग लेट कर रहे हैं, एक सर्कल लिया गया। सर्कल वो होता है कि अगर हम लोग एक पॉइंट से मतलब एक पॉइंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपास की मदद से अगर उसको जितना भी खोले, रेडियस उसका देख लें, लेंथ अगर हम रख रहे हैं 2, तो कहता है उससे ड्रॉ करें तो वो क्या है, वो उसका सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो कहता है कि सपोज दैट लेंथ ऑफ आर्क। कहता है अगर हमारे पास लेंथ है किसी आर्क की ए बी, ठीक है, और उसको ए बी को क्या कह रहा है, वो एल का नाम दे रहा है, एंड द सेंट्रल एंगल। अच्छा, अब मैं ना डायग्राम से एक्सप्लेन करने लगी इन सारी चीज़ों को। ये है जी हमारे पास डायग्राम। वो कहता है कि हम लोगों के पास जो पहला हमारे पास एंगल है ना, ये देखो, ये हम लोगों ने क्या बनाया, ये एक रेडियस था। ठीक है, एक हम लोगों ने इधर लाइन ड्रॉ की तो एक मतलब जो रेडियस बना इसको हम लोगों ने थीटा रेडियन का नाम दे दिया, और इधर जो एंगल बना इसको 1 रेडियन का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, उसने कहा कि जो हमारे पास मेजर एंगल ओ ए बी है, ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी, इसको हम लोगों ने क्या दे दिया है, थीटा रेडियन का नाम दे दिया है। और मेजर एंगल ए ओ सी, ठीक है, स्टार्ट किधर से करोगे, अगर वो मेजर एंगल ए ओ बी बना रहे हो, मतलब ऐसे चल रहे हो, तो ये वाला एंगल कैसे होगा, ए ओ सी। ठीक है, वो कितना है, 1 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। ठीक है, कहता है हमें पता है कि जब हम लोग ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वो कहता है जब हम सेंट्रल एंगल मेजर करते हैं किसी आर्क का सर्कल पे, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किए हैं, एंगल बनाया है, वो किस तरीके से, हम प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का ना साइन ऐसा होता है, ये मैं बता देती हूँ, ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इन्वर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अब क्या करना है कि हम ऊपर रखेंगे मेजर एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये देखें हम लोगों ने ऊपर क्या रख दिया, मेजर एंगल ए ओ बी, डिवाइड किससे हो रहा है, मेजर एंगल ए ओ सी से। क्या हम लोगों ने करना है, ये बात दोबारा से सुनो कि हमें पता है कि जब हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कहता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल्स क्या आते हैं हमारे पास, मेजर एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया मेजर एंगल ए ओ सी से। ठीक है, वो कहता है प्रोपोर्शनल किससे होते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो लेंथ ऑफ आर्क, मेजर आर्क, जो हम लोगों की आर्क डिनोट की जाती है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देखें ऐसे आर्क को डिनोट किया जाता है, आर्क लेंथ को, ए बी है ना, तो इसके ऊपर आप ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, ऐसे थोड़ा सा कर्व, ये आर्क को डिनोट करता है। ठीक है, वो कहता है अगर ए बी आर्क लेंथ है, मतलब प्रोपोर्शनल उसके किसके है, आर्क लेंथ के। ठीक है, ए बी ऊपर वाले क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी की, और आर जो है वो मतलब ए सी की आर्क क्या है, एल है। ठीक है, उस ऊपर वाले की एल है, नीचे वाले की आर है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, जब उसको डिवाइड किया तो ऊपर वाले का क्या बना कि ये एंगल डिवाइड कर रहा है विच इज़ इक्वल टू मेयर एंगल ए बी आर्क, ठीक है। और वो जो है नेक्स्ट क्या करेगा, मेयर डिवाइड कर देगा मेयर जो हमारे पास मेयर आर्क है ए बी के, ए सी के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये थीटा है, थीटा रेडियन है, ये डिवाइड हो जाएगा 1 रेडियन से, ठीक है। हम लोगों ने लेट किया था कि मेयर एंगल ए ओ बी क्या है हमारे पास, थीटा, और मेयर एंगल ए ओ सी क्या है हमारे पास, 1 रेडियन, ठीक है। और आर्क लेंथ मतलब जो हमारे पास आर्क है वो क्या है, लेंथ ओवर आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा रेडियन, थीटा इधर ही रह जाएगा, एल ओवर आर इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि 1 रेडियन लिखना ना लिखना एक ही बात है, मतलब 1 थीटा डिवाइडेड बाय 1, रेडियन रेडियन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। थीटा डिवाइडेड बाय 1, अगर कोई भी चीज़ मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही वैल्यू आती है, अगर इसको थीटा को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो वैल्यू क्या आएगी, थीटा। सिमिलरली अगर हम थीटा को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैसे चीज़ याद रखने वाली है। तो हमारा जो प्रूफ है वो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। तो मैं सजेस्ट ये कर रही हूँ कि आप ये वाला प्रूफ करिएगा। अच्छा नेक्स्ट जो उसने ना कुछ बातें लिखी हैं, ये तो उसने नेक्स्ट कह दिया, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, बड़ा सा करके हेंस प्रूव कर दीजिएगा। अगर हम लोग वो कहता है thus the central angle theta in radian subtended by a circular arc of length L is given by theta is equal to L over R where R is the radius of the circle, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है remember that, ये चीज़ याद रखना that R and L are measured in terms of the same unit, ठीक है, and the radian measure in unit less, i.e. it is a real number, ठीक है। For example, if R is equal to 3 centimeter and L is equal to 6 centimeter, then theta is equal to L over R and L is 3, L ऊपर क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या है 6 है और नीचे क्या है 3 है, तो विच इज़ इक्वल टू 2। अच्छा ये चीज़ मैंने भी इंग्लिश में लिखी नहीं थी, मैंने सोचा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। कहने का मतलब उसका यह है कि अगर हमारे पास वो कहता है कि जब हम वैल्यूज़ इसकी बताएंगे तो एल हमारे पास अगर कितने में है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हमारे पास आर है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कहता है ये जो यूनिट्स है ना सेंटीमीटर, कहता है ये एल और आर के क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर ये सेम नहीं है, इन केस कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपकी एक्सरसाइज में जिसमें हमारे पास ये जो है ना इसके यूनिट सेम नहीं होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको सेम बनाएंगे, वो आगे जाके बताऊंगी कि कैसे सेम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन जब हम इसकी कटिंग करें थीटा, थीटा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और डिवाइड कर रहा है अगर 3 सेंटीमीटर, मेरा थोड़ा सा गंदा लिखा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, समझ आ रही होगी आपको। वो कहता है जब थीटा इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो सेंटीमीटर से कैंसिल, सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाता है, पीछे क्या बचा, 3 1 ज़ार 3 3 3 इंटू 2 टाइम्स 6, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो हमारे पास थीटा का वैल्यू आएगी ना उसका यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू किस में आएगी, रियल नंबर्स में। अब मैंने ये बात अपनी सबसे पहली वीडियो में बताई थी कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को बता देती हूँ कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, ये एक रियल लाइन है, ठीक है, सेंटर 0 है। अच्छा इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। कहता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कन्वर्जन होगी, रेडियन से हम डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।